रात के 2:15 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव कालीनगर में एक आखिरी लोकल ट्रेन रुकती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि स्टेशन के पुराने टीन की छत जोर जोर से कांप रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, कुछ सड़ा हुआ, जैसे पुरानी लाश। ट्रेन से सिर्फ एक आदमी उतरता है, राघव। काली जैकेट, कंधे पर कैमरा बैग और आंखों में एक्साइटमेंट। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था और यूट्यूब पे अपलोड करता था। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, भैया देवपुर हवेली किधर पड़ती है? ये नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में चाय का कप हिलने लगा। तुम रात में वहां जाओगे? राघव हंसता है और बोलता है, सिर्फ एक पुरानी हवेली ही तो है। स्टेशन मास्टर धीरे से उसके पास आया और बहुत हल्की आवाज में बोला, बेटा, अगर रात को किसी औरत की आवाज सुनाई दे तो उसकी तरफ मत देखना। राघव मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, कोई पुरानी विलेज की अंधविश्वास होगी। वो टॉर्च लेकर चल पड़ा। गांव अजीब तरह से खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कुत्तों की आवाज, बस बारिश और अंधेरा। हर घर की खिड़की बंद थी, लेकिन राघव को फील हो रहा था जैसे हर खिड़की के पीछे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दरवाजे गुजरने के बाद उसके एक बुढ़िया दिखी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें पूरे सफेद। वो रास्ते के बीच में खड़ी थी। राघव रुक गया। बुढ़िया धीरे से बोली, वहां मत जाओ। राघव ने पूछा, क्यों क्यों न जाऊं? बुढ़िया का मुंह कांपने लगा। उसने कहा, क्योंकि हवेली में जो रहता है वो इंसान नहीं है। राघव ने कैमरा उसकी तरफ किया और कुछ बिना बोले फिर से चल दिया। जैसे ही उसने कैमरा स्क्रीन देखी, उसका खून जम गया। स्क्रीन में बुढ़िया थी ही नहीं। रास्ते के बीच सिर्फ खाली जगह दिख रहा था। राघव ने तुरंत ऊपर देखा, बुढ़िया गायब। बस कीचड़ में गीले पैरों के निशान जो उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। राघव का गला सूख गया, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से बड़ी थी। 30 मिनट चलने के बाद वो देवपुर हवेली में पहुंच गया। पुरानी काली हवेली, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काली फंगस और छत पर बैठे हुए काले कौवे जो बिना आवाज किए उसे घूर रहे थे। सबसे अजीब बात, पूरा घर अंधेरे में था। सिर्फ तीसरी मंजिल की एक खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी। राघव ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा खुद से बंद हो गया। राघव उछल पड़ा। उसने हैंडल खोला, दरवाजा लॉक था। अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, लेकिन सब तस्वीरों में एक अजीब चीज कॉमन थी। हर फोटो में लोगों के चेहरे काले रंग से मिटाए गए थे। सिर्फ आंखें दिखती थी, और वो आंखें ऐसे लग रही थी जैसे राघव को फॉलो कर रहे हो। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन। तीसरी मंजिल। राघव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ आवाज और पास आती रही, छन छन। फिर अचानक आवाज बंद, पूरा सन्नाटा। राघव ने टॉर्च सामने मारी और उसका दिल रुक गया। सीढ़ियों के एंड पर एक औरत खड़ी थी, लंबी, बहुत ज्यादा पतली, सफेद साड़ी और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। राघव का बॉडी फ्रीज हो गया। औरत धीरे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो? राघव जवाब नहीं दे पाया। औरत ने गर्दन टेढ़ी की, बहुत सालों बाद कोई मुझे देख पा रहा है। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और राघव चीख पड़ा। उस औरत की आंखें ही नहीं थी। आंखों की जगह था तो सिर्फ काले गड्ढे।
और उसका मुंह नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, जैसे पूरा चेहरा फाड़ दिया गया हो। औरत अचानक से सीढ़ियों से दौड़ती हुई राघव की तरफ आई, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। राघव जान बचाकर भागने लगा। कैमरा उसके हाथ से गिर गया। नीचे हॉल में पहुंचते ही उसने देखा सारी तस्वीरों के चेहरे बदल चुके थे। अब हर फोटो में राघव खुद था। हर फोटो में वो मरा हुआ था। कहीं पे उसकी आंखें निकली हुई थी, कहीं उसका गला कटा हुआ था, और लास्ट फोटो में वो तीसरी मंजिल से लटका हुआ था। तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। राघव धीरे से मुड़ा और उसने देखा वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। अंदर हजारों दांत और उन दांतों के बीच इंसानी उंगलियां फंसी हुई थी। कैमरा रिकॉर्डिंग नेक्स्ट मॉर्निंग गांव के बाहर मिला। लास्ट फुटेज में सिर्फ अंधेरा था और राघव की चीखें। वो बोल रहा था, ये इंसान नहीं है, भागो, बचाओ मुझे। फिर अचानक साइलेंस। आज भी कहा जाता है, अगर कोई देवपुर हवेली में रात के 2 बजे के बाद जाए तो तीसरी मंजिल की खिड़की में एक आदमी दिखता है, कैमरा पकड़े हुए, और वो धीरे से कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे बचा लो। तो दोस्तों, इसी तरह के हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।